ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, एक होता है प्रसन्नचित, दूसरा है प्रसन्नचित। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्नचित ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और वाई नहीं, लेकिन डॉट। क्या और क्यों नहीं लगाना है, लेकिन डॉट फुल स्टॉप लगाना है। बाबा कहते ये पहले भी सुनाया है। जो प्रसन्नचित्त होगा उसके मन में कोई भी प्रश्न ना स्व प्रति ना औरों के प्रति होगा और संतुष्ट भी रहेगा, खुश भी रहेगा। बाबा कहते क्या क्यों नहीं फुल स्टॉप, बिंदु। एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्नचित्त सदा निश्चिंत रहता है। अभी अभी विस्तार में कर्म में आए, अभी अभी जहाँ मन को टिकाना चाहे एक सेकंड में सार स्वरूप हो जाए। मन बुद्धि समेट कर अपने घर परम धाम स्थित हो जाएं। तो चेक करो, ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मनी में हैं कि मैं जब चाहूँ विस्तार में आऊँ, जब चाहूँ विस्तार को सार में समाकर अपने को अंतर्मुखी कर अपने लोक की सैर करके आऊँ। तो बाबा कहते चेक करो, क्या हम में, मुझ में ये निशानी है। बाप दादा ने सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मनी। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मनियों, संतुष्ट हो। बाबा ने तो टाइटल दे दिए सभी बच्चों को संतुष्ट मनी का, लेकिन आज बाबा पूछ रहे हैं कि क्या तुम संतुष्ट हो भी। फिर प्रश्न है स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न बातों में स्वयं को चेक करो, क्या हम संतुष्ट हैं। तो स्वयं से संतुष्ट, उसमें बाबा ने पॉइंट्स बताए कि क्या हम स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं, स्वयं के संस्कार परिवर्तन से संतुष्ट हैं। जितना होना चाहिए, जिस स्पीड से होना चाहिए, क्या वो पुरुषार्थ मेरा है। जैसे संस्कार मुझ में होने चाहिए, क्या वैसा संस्कार परिवर्तन मैंने कर लिया है। स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में संतुष्ट हैं। स्वयं के पुरुषार्थ की स्टेज से क्या स्थिति मेरी है, फॉर एवर कैसा रहता हूँ मैं, मेरी स्थिति क्या बनी है, उस स्थिति से क्या हम संतुष्ट हैं। तो बाबा ये भिन्न भिन्न बातें हमसे पूछ रहे हैं, संतुष्ट हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। पहला बाबा ने पुरुषार्थ के बारे में पूछा, हम संतुष्ट हैं या नहीं। दूसरा बाबा पूछ रहे हैं क्या सेवा से सदा संतुष्ट हैं, जैसी होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क की जैसी सेवा होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, क्या मैं उतनी कर रहा हूँ। और जितनी मैं कर रहा हूँ, क्या मैं उस अपनी सेवा से संतुष्ट हूँ। सेवा के पीछे सेवा के भाव हैं या नाम मान शान की सूक्ष्म इच्छा है, ये भी चेक करना है। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, एक सेवा नहीं, वो फिर बैलेंस नहीं बनेगा। बाबा कहते तीनों सेवा का चार्ट अलग अलग चेक करो। तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो
सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न, सर्वात्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। संबंध संपर्क में आते हुए सभी आत्माओं से क्या सदा संतुष्ट रहते हैं? क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो। योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे मियाँ मिट्ठू मुआफिक भी स्वयं को संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। बाबा कहते बहुत सूक्ष्म में चेक करो, तब पता चलेगा कि सच में ही हम संतुष्ट हैं। अपनी तीनों तरह की सेवा से क्या हम संतुष्ट हैं? मनसा वाचा कर्मणा। क्या अपने पुरुषार्थ से, उसकी स्पीड से, उसकी स्थिति से संतुष्ट हैं? बाबा कहते एक है दिल माने, एक है दिमाग माने। दिमाग में अपने को समझते हैं संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। बाबा कहते दिल से समझना है, क्या मैं संतुष्ट हूँ, दिमाग से नहीं। संतुष्टता की निशानियाँ स्वयं में अनुभव हो, चित्त प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो। स्वयं पर्सनैलिटी समझें और दूसरे नहीं समझें, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होगा, कोई हलचल नहीं होगी अंदर में, जो आत्माएं संतुष्ट होंगी। क्या? क्योंकि प्रश्नों से बहुत पार, बहुत दूर होंगी। एकदम अंदर में खुशी, आनंद होगी, हल्कापन होगा। सबसे बड़ी बात है हल्कापन। आत्मा पर कुछ भी भारीपन, रिंचक मात्र भी नहीं होगा। बेचैन नहीं होंगे। बाबा कहते सुख चैन होगा। तो हमारे जीवन में कितना सुख चैन है, कितना हमारे अंदर में शांति है, इसको भी चेक करना। एक दिमाग की शांति, एक है मन की शांति, एक है बुद्धि शांत है। हाँ ठीक है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर पिता की संतान हूँ, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, ये एक रटना है। लेकिन सच में मैं शांत स्वरूप हूँ, तो जब उसका हम स्वरूप बन जाते हैं, तो जैसे मान लो हम योग कर रहे हैं और योग करते करते, मनन करते करते ऐसी मगन अवस्था हमारी हो गई है कि सच में ही वो लवलीन अवस्था, वो शांत स्वरूप अवस्था का अनुभव हम कर रहे हैं। तो भले लाइट चेंज हो जाए, हम वो कमरा भी छोड़ दें, हम अपने कारोबार में भी लग जाएं, कार्य व्यवहार में भी लग जाएं, अपनी सेवा में भी लग जाएं, लेकिन मन और बुद्धि उसी अनुभव में रहता है। योग से उठने के बाद भी वही अवस्था रहती है, तब भी वाचा में आने को मन नहीं होता। क्या ऐसी अवस्था मेरी है संतुष्टता को लेकर? ये तो हमने शांति का एग्जाम्पल दिया, लेकिन संतुष्टता को भी लेकर क्या इतना चैन अंदर में है? कोई हलचल नहीं, मेरा हर कार्य बहुत धीरे धीरे आराम से हो रहा है, बिना आवाज़ का हर कार्य हो रहा है। जिनके कार्य करने में भी बहुत आवाज़ है, बहुत हलचल है, तो वो कैसे संतुष्ट होंगे? ज़रूर उनका मन भी हलचल में है, तभी तो बाहर की कर्म इंद्रियाँ, ये स्थूल कर्म इंद्रियाँ हलचल में रहकर कार्य में आती हैं। तो अपने को चेक करें, जब भी हम कोई भी कारोबार करते, कार्य व्यवहार करते, क्या मैं
चैन से, सुख से, शांति से करता हूँ, या मेरे अंदर में बहुत हलचल रहती है? तो ऐसे बाबा कहते हैं अपने संतुष्टता को चेक करो। हलचल वाली आत्मा कभी भी संतुष्ट मनी नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई असंतुष्टता, प्रश्न अंदर चल रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसी संतुष्ट मनियाँ सदा बाप के मस्तक मनियों समान चमकती हैं, जिनके जीवन में सुख चैन है, शांति है, हलचल नहीं है, हर कार्य बहुत आराम से प्यार से करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे बाबा के मस्तक की मणि बनकर चमकते हैं। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मने अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी, जो ऐसे संतुष्ट मनियाँ होंगी, बाबा कहते हैं उनको बाप दादा की और अन्य आत्माओं की दुआएं स्वतः मिलेंगी। दुआएं मांगनी भी नहीं पड़ेंगी, दुआएं लेने के लिए कुछ पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। केवल हम स्वयं से संतुष्ट हैं, अंदर में शांति है, हलचल नहीं है, सुख का अनुभव है। तो बाबा कहते ऐसे ही आत्माएं फिर सिद्धि स्वरूप तपस्वी बन जाती हैं। तो हम भी आज अपनी संतुष्टता के ग्राफ को चेक करें, हम कितने संतुष्ट मनी बने हैं, कितना हम हर कार्य व्यवहार में आते हुए भी शांत रहते हैं। शांत रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम कार्य को बहुत स्लो करने लग जाएं, नहीं, कार्य तो हमें अपनी स्पीड से ही करना है, लेकिन एक आराम, एक हल्कापन होता है उस कार्य में। दूसरे को भी देखकर लगता है कि नहीं, आराम से कार्य हो रहा है, भले स्पीड बहुत तेज है लेकिन आराम से कार्य हो रहा है। तो ऐसा कार्य व्यवहार में आते दूसरी आत्माओं को भी अपनी संतुष्टता का परिचय देते हुए बाबा ने हमें दो बातें कहीं चेक करने के लिए। एक, बाबा ने कहा कि स्वयं से संतुष्ट हैं, तो स्वयं में बाबा ने हमारे पुरुषार्थ को गिना है, पुरुषार्थ की स्पीड को गिना है, पुरुषार्थ की स्थिति को गिना है। दूसरी बात बाबा ने पूछी है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा जो हम सेवा करते हैं, क्या उस सेवा से मैं संतुष्ट हूँ? इसमें बाबा ने कहा तीनों ही सेवाएं अलग अलग, उनका मुझे चार्ट चेक करना है। क्या मनसा मेरी सेवा ठीक चल रही है, समय प्रमाण जितनी होनी चाहिए, जैसी पावरफुल होनी चाहिए वैसी है। वाचा और कर्मणा को भी ऐसे ही अलग अलग चेक करना है। तीसरी बात बाबा ने पूछा कि सदा हम संबंध संपर्क में आते, स्वयं से भी संतुष्ट और दूसरी आत्माओं से भी सदा संतुष्ट रहते हैं, या अपने पार्ट को देखकर हलचल में आ गए या दूसरे के पार्ट को देखकर हलचल में आ गए। जैसे ही संबंध संपर्क में आए तो संस्कार का टकराव हो जाए तो उसको तो संतुष्टता नहीं कहेंगे। तो जहाँ संस्कार मिलन की रास है वहाँ बाबा कहते संतुष्ट मनियाँ हैं। तो इसलिए इन पॉइंट्स को हम बुद्धि में रखें, स्वयं को हम चेक करें कि हम कितने संतुष्ट मनी बने हैं, क्योंकि संतुष्ट मनी बनेंगे तो ही बाबा के मस्तक की मनी बन बाबा के मस्तक में भी चमकते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।